दलितों और पिछड़ों की आवाज। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद से शोक का माहौल बना हुआ है। शुक्रवार को लोजपा नेता के आवास पर जाकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। लेकिन सुबह से ही समर्थकों की भीड़ नजर आई। भारी संख्या में समर्थक मौजूद रहे और सबकी आंखें नम दिखी। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, आप सांसद संजय सिंह ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की और रामविलास पासवान के निधन को बहुत बड़ी क्षति बताया। रामविलास जी के जाने की सब देश भर में बहुत दुख हुआ है। दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, पिछड़ों की हमेशा उन्होंने पैरवी की। सबके साथ न्याय हो, यही उनकी भूमिका थी। और 50 साल का एक राजनीतिक जीवन आज समाप्त हो गया। उनको हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि है। और एक जिंदा दिल इंसान, बहुत सक्रिय रहते थे मंत्रिमंडल में भी, और एक बहुत बड़ी क्षति देश की हुई है और सभी इसके कारण दुखी हैं। भारतीय राजनीति में दलितों, पिछड़ों, वंचितों और शोषितों की एक मजबूत आवाज़ देश के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं रहे। ये भारतीय राजनीति के लिए और ख़ास तौर से उस वंचित तबके के लिए अपूरणीय क्षति है, जिसके लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी। मैं आम आदमी पार्टी की ओर से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की ओर से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी परंपरा को, उनके संघर्ष को याद रखते हुए इस देश का वंचित समाज, शोषित समाज, दलित समाज हमेशा न्याय की उस लड़ाई को आगे बढ़ाता रहेगा। रामविलास पासवान के निधन के बाद से देश भर में शोक की लहर है। नेताओं से लेकर आम लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। बीजेपी नेता मनोज तिवारी भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी नम आंखों से अंतिम विदाई दी। मैं इतना ही कहूँगा कि एक बहुत बड़े नेता को देश ने खोया है। मोदी जी की सरकार में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, और यहाँ तक कि वंचित और पिछड़े और उस गरीब की आवाज़ उठाने वाले अब इस देश की राजनीति में नहीं रहे। मेरा व्यक्तिगत अनुभव उनके साथ बहुत अच्छा रहा। लोकसभा में मैं 4 बार से सदस्य हूँ, और पिछले 2 टर्म से तो अगर देखा जाए रामविलास जी मंत्री भी थे। लोकसभा के अंदर हो या बाहर हो, उनके साथ बहुत सारे पुराने अनुभव भी साझा करने का अवसर मिलता था। किस तरह से राजनीति में ज़मीन पर अपनी पकड़ बनाना, लोगों के विषयों को लेकर संघर्ष करना और उसकी आवाज़ बनना जिसकी कोई आवाज़ नहीं होता था। Somebody whom I have known now since my entry into politics as a unifying figure. I knew him as a minister in UPA, I knew him as a minister in NDA. There was no difference. He dealt with everybody equally. He was a man who believed in taking people along. सब लोग को एक साथ इकट्ठे करके आगे जाने का राजनीति कर रहा था। वो तो it's a big loss, I think. रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर शुक्रवार को पटना लाया जाएगा। पटना में ही शनिवार को दीघा घाट पर उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS TV।